अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैंने आपको सेट्स के बारे में थोड़ा सा बोला था। आज मैं उसी को वापस फॉरवर्ड कर रहा हूँ और आज कोई नया कंसेप्ट उसमें से सीखेंगे। सेट्स में मैंने कल बोला था आपको कि हम सेट डिफाइन कैसे करते हैं। दैट इज सेट इज नथिंग बट द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद मैंने बोला था इसका इसकी रिप्रेजेंटेशन दैट इज सेट्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रेसेस। ठीक, उसके बाद मैंने नेम दिया था, नाम दिया था और मैंने आपको बोला था नाम जब भी किसी सेट को देना होता है दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कैपिटल लेटर। ठीक, ये तीन कॉन्सेप्ट्स हमने कल पढ़े थे। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हाँ, represented by curly braces and named by a capital letter। हाँ, इसके बाद अब हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ ए सेट। सेट की दो फॉर्म्स होती है। आसान सा कंसेप्ट है, ज्यादा टफ नहीं है। दैट इज फॉर्म्स ऑफ ए सेट। सेट की जो दो फॉर्म्स है ना, एक फॉर्म हम उनको उसको बोलते हैं, एक फॉर्म पहली वाली फॉर्म को, दैट इज फॉर्म्स ऑफ ए सेट। फॉर्म्स ऑफ अ सेट, एक सेट की फॉर्म्स। और मैंने बोला सेट की टोटल दो फॉर्म्स होती है। हमें एसएसबी के लिए प्रिपेयर करते हैं, मतलब क्वेश्चन में आ सकता है हाउ मेनी फॉर्म्स कैन ए सेट हैव, एक सेट के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं। दैट इज सेट के टोटल दो फॉर्म्स होते हैं। ठीक, दो फॉर्म्स होते हैं। एक फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या इसका एक और नाम है, और इसको हम बोलते हैं टेब्यूलर फॉर्म। टेब्यूलर फॉर्म। दूसरी फॉर्म होती है, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म, यहां पे है बिल्डर, हाँ, बिल्डर फॉर्म। ये हमारे पास दो फॉर्म्स होती है। दैट इज फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। यही दो फॉर्म्स है। सेपरेट करके दोनों को सीखेंगे। दैट इज आपके पास जो आपकी बिल्डर फॉर्म है, बिल्डर फॉर्म ये क्या होती है, और जो आपकी रोस्टर फॉर्म या जिसका मैंने एक और नाम बोला था टेब्यूलर फॉर्म, ये क्या होती है। दोनों पे आएंगे और दोनों को डिफाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लेंगे रोस्टर फॉर्म क्या होती है। देखो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सिंपल है रोस्टर फॉर्म। अब यहां से देखो, मैं इसको यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। सेट की रोस्टर फॉर्म क्या होती है, देखो ये ऐसी फॉर्म है, शॉर्ट में लिखेंगे ना, शॉर्ट में हमने लिखना है। हमें क्यों डिटेल में, मतलब पढ़ेंगे सारा, लेकिन लिखेंगे शॉर्ट में। रोस्टर फॉर्म होती है द फॉर्म इन विच एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिटन। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिटन। राइट, जिसमें हम एक सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं, बस एलिमेंट्स लिखते हैं। और मैंने कल बोला था एलिमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं बाय कॉमास। ठीक है, लाइक दिस, ए इज इक्वल 1 2 3 4। ठीक, ये आपका आ गया। दैट इज इस फॉर्म को जब हम किसी सेट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ना कर्ली ब्रेसेस में, और फिर इसके अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं, देन दिस फॉर्म इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म या टेब्यूलर फॉर्म। हो गई क्लियर, बस इतना, एलिमेंट्स हम लिखते हैं। अब दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर, है ना, बिल्डर फॉर्म।
बिल्डर फॉर्म। देखो सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म हमारी होती क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म होती है इन विच द प्रॉपर्टी of elements are written। कोई लिखेगा इन विच द प्रॉपर्टी ऑफ सेट आर रिटन या प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर रिटन। मेरे हिसाब से बेस्ट है प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर रिटन। अब मैं आपको जो मैंने ऊपर अभी एग्जांपल दी ना, ये इसकी मैं दिखाऊंगा आपको बिल्डर फॉर्म क्या होती है। देखो इसकी बिल्डर फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, याद रखो ए है ना, ए इज इक्वल, देखो हमेशा आपको इस तरह लिखना है x, मतलब ये जो 1 है ना, 1 के बदले हम x लिखते हैं, 2 है ना, 2 के बदले हम x लिखते हैं, 3 है ना, 3 के बदले हम x लिखते हैं, 4 है ना, 4 के बदले हम x लिखते हैं। मतलब अब 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में एक ही वेरिएबल लिखेंगे, दैट्स x लिखेंगे। फिर ठीक है, इसको हम बोलते हैं सच दैट। बोलो x क्या है। अगर मैंने x से 1 को भी लिया, 2 को भी लिया, 3 भी लिया, 4 भी लिया, बेसिक से पढ़ रहे हैं ना। अब मुझे बोलो ये 1 2 3 4 क्या है, नंबर्स हैं ना। कौन से नंबर्स है, ये है ना शायद नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहां तक है, 4 तक। मैं क्या लिखूंगा, x सच दैट, ये है ना सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर अप टू 4, अप टू 4। बस ये हो गई आपकी बिल्डर फॉर्म, बस यही है इसकी बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म सिंपली इतनी ही होती है। दैट्स, इसमें हम क्या लिखते हैं, देखो मैंने क्या बोला, x सच दैट। अब देखो सेट की प्रॉपर्टी लिखते हैं या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिखती है। दैट्स वाई मैंने बोला आपको कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है ना कि सेट की। देखो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर अप टू 4। x क्या है, ये जो मैंने बोला ना, ये x अब रिप्रेजेंट करता है 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी। मींस मैंने वही लिखा x सच दैट। बिल्डर फॉर्म में आपको हमेशा इसी तरह लिखना है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर अप टू 4। x नेचुरल नंबर है 4 तक। या कोई और इस तरह भी लिखेगा। देखो किसी और को अगर कोई और तरीका चाहिए उसको मैं दे रहा हूं। देखो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं। ए था ना हमारा सेट, हाँ जी ए था। मैं इसको लिखूंगा सेट x सच दैट x इज इक्वल टू 1 2 3 4। कोई आपको रोकेगा नहीं। दिस इज ऑल्सो द बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट ए। कोई अगर एक और तरीका, इसके बहुत सारे तरीके हैं, कोई एक तरीका याद रखो। और सिंपल इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमें पता है एसएसबी में हमें ऐसा नहीं पूछा जाएगा, हमें पूछा जाएगा और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिखते हैं, ना कि एलिमेंट्स लिखते हैं। या क्वेश्चन पूछा जाएगा किस फॉर्म में हम एलिमेंट्स लिखते हैं और किस फॉर्म में हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। आपको पता है एलिमेंट्स हम किस फॉर्म में लिखते हैं, एलिमेंट्स हम सेट रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या जिसको मैंने बोला टेबुलर फॉर्म। और ये जो है ना प्रॉपर्टी हम किस में लिखते हैं, प्रॉपर्टी हम लिखते हैं बिल्डर फॉर्म में। अब कोई बोलेगा आपको, जरा मुझे ये बोलो, ये कोई सेट है, चलो मैंने सेट का नाम लिया x इज इक्वल, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 8। अब बोलेगा ये कौन सी फॉर्म है, मैं बोलूंगा इट इज आर मींस रोस्टर फॉर्म। अब मुझे बोलेगा बना दो बिल्डर फॉर्म। आप मुझे बोलो कैसे बनाओगे, क्या लिखना है, पहले x सच दैट, मैंने x लिया, वहां पे n होगा, यहां पे जो भी होगा ना उससे मतलब नहीं है, लेकिन यही होगा, x होगा, y होगा, n होगा, फिर आएगा डॉट एंड कॉलम। दैट्स सिंपली सच दैट
x क्या है, पहला नंबर क्या है 2, फिर क्या है 4, फिर क्या है 6, फिर क्या है 8। जरा इनकी प्रॉपर्टी बोलो क्या है। पहले 2, फिर जब 2 को मल्टीपल और 2 करेंगे ना क्या बनेगा 4, फिर 3 करेंगे बनेगा 6, फिर 2 को 4 मल्टीपल करेंगे बनेगा 8। मैं लिख सकता हूं ना x such that x is multiple of 2, multiply of 2 up to, बोलो कहां तक, up to 8। यही हो गई ना इसकी बिल्डर फॉर्म, यही है बिल्डर फॉर्म और कुछ नहीं है, बस इतना ही है बिल्डर फॉर्म। कोई बोलेगा सर मैं इस तरह नहीं लिखूंगा, मैं इस तरह भी लिख सकता हूं ना, x such that x is equal to 2n comma n is equal to 1 2 3 4। इसका मतलब सीखो पहले क्या है, ये भी इसकी बिल्डर फॉर्म है। देखो कैसे, पहले n का वैल्यू यहां पे देंगे 1, जब आप यहां पे पहले n का वैल्यू 1 देंगे दैट इज ये बनेगा ना 2 1 r। यहां देखो पहले n का वैल्यू 1 देंगे, दिया मैंने यहां n है, पहले मैंने n का दे दिया 1, फिर मैं n को दूंगा 2, फिर मैं n को दूंगा 3, फिर मैं n को दूंगा 4। अब खुद देखो व्हाट इज 2 1 r, दैट इज 2, व्हाट इज 2 2 r, दैट इज 4, व्हाट इज 2 3 r, दैट इज 6, व्हाट इज 2 4 r, दैट्स 8। आ गया ना वापस 2 4 6 8। मतलब ये भी है, किसको किसी को ये नहीं आएगी वो इस पे जाएगा। इसकी बहुत सारी फॉर्म्स है, बस इतना काफी है आपके लिए, इतना काफी है। मींस हाँ, रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं एलिमेंट्स लिखते हैं, बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं प्रॉपर्टी लिखते हैं। ये मैंने दी ना 2 एग्जांपल्स, याद रखना। मैं आगे जा रहा हूं, आगे मैं जब जाऊंगा ना, अब मैं एक एग्जांपल लूंगा, मैं बिल्डर फॉर्म में लूंगा, आप उसको बनाएंगे रोस्टर फॉर्म। देखो सिंपल सी एग्जांपल एक है, हमारा सेट y है, क्या है ये x such that x is equal to 4n where n is equal to 1 2 3। अब मुझे बोला जाएगा बना दो मुझे इसकी रोस्टर फॉर्म। अब क्या करेंगे, अभी मैंने सिखाया ना, पहले n का क्या देना है 1, फिर n को क्या देंगे 2, फिर n को क्या देंगे 3। देखो यहां पे 4, फिर है ना n को पहले देंगे 1, 4, फिर n को क्या देंगे 2, फिर 4, फिर n को क्या देंगे 3। व्हाट इज 4 1 r 4, व्हाट इज 4 2 r 8, व्हाट इज 4 3 r 12। दैट्स आपका y आएगा। अब बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म है, और वो टेबुलर फॉर्म क्या होगी इसकी, दैट्स 4 8 12। बस हो गया, इतना ही है। कोई अगर आपको इस तरह एग्जांपल देगा, चलो z जिसको z बोलते हैं, ठीक है, अब बोलेगा वो x such that x is equal to 2 पावर n। 2 इसको हम बोलते हैं पावर n, और n का वैल्यू है 1 2 3। बना दो इसकी रोस्टर फॉर्म। यहां देखो रोस्टर फॉर्म में बना रहा हूं। अब देखो मैं क्या करूंगा, 2 है ना, ऊपर क्या है n, बोलो n का वैल्यू क्या देना है सर, पहले 1 फिर 2 फिर 3। सिंपल है ना, इसमें कोई लॉजिक है और ना ही ये कोई ऊपर वाला मैथमेटिक्स है, ये कोई हायर मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल लॉजिक है, बाकी कुछ नहीं। दे रहा हूं मैं, देखो यहां पे पहले 2 पावर n का वैल्यू दूंगा 1, पावर रखना है मल्टीपल नहीं रखना है, फिर 2 पावर दूंगा 2, फिर 2 इसके बाद मैं पावर दूंगा 3। 2 पावर 1, व्हाट इज 2 पावर 1, मतलब 2 को एक बार मल्टीपल करना है, दैट्स बनेगा ना 2 ही वापस। 2 पावर 1 इज 2, 1 हम रखे या ना रखे कोई बात नहीं। अब 2 पावर 2 का मतलब क्या है, 2 पावर 2 बनेगा 4, मतलब 2 को 2 बार मल्टीपल करना है।
दैट इज 2 2 और बनेगा 4। इसके बाद होगा 2 पावर 3। 2 पावर 3 का मतलब क्या है? ये नहीं है 2 3 और 6, बड़े बड़े स्टूडेंट्स यही बोलते हैं, वो नहीं है। इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2। जब ऊपर पावर होगा ना, इसका मतलब 2 आपने 3 बार मल्टीपल करना है। दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2। व्हाट इज 2 इंटू 2 इंटू 2? 2 इंटू 2 इज 4 एंड 4 into 2 is equal to 4 into 2 is equal to 8। यही यहां पे आंसर आएगा। मीनस ये बन गया आपका 8। मीनस ये थी बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म अब आ गई इसकी 2, फिर आ गई 4, तो लास्ट वाला एलिमेंट इसका आ गया 8। हो गया। इसका बना दो, इसका बना दो। एग्जाम्पल ज्यादा करेंगे, ठीक है? मैथमेटिक्स इसी से सीखते हैं। चलो सेट का नाम लेंगे ए। अब मुझे ये बोलो, x such that x is equal to it is 5n where n is equal to 0 1 and 3। 0 1 and 3 बना दो मुझे इसकी रोस्टर फॉर्म। क्या करेंगे रोस्टर फॉर्म के लिए? सर ये है ना, ये है प्रॉपर्टी, दैट्स x को हमने 5 इंटू एन शेप में लिखा है। दैट इज ये बन गई इसकी कौन सी फॉर्म? बिल्डर फॉर्म। अब बनाएंगे रोस्टर फॉर्म इसकी। देखो रोस्टर फॉर्म, पहले n का वैल्यू क्या देना है? 0, फिर n का वैल्यू क्या देंगे? 1, फिर n का वैल्यू क्या देंगे? 3। जरा दे दो, जरा दे दो, मैं इसको साइड में रब कर रहा हूं। इतनी स्पेस मेरे लिए काफी है, देखेंगे आप। चलो मैं इस पेन को यूज करता हूं। देखो जब मैं पहले n का वैल्यू 0 दूंगा ना, देखो 5 इंटू 0 बनेगा, ये मल्टीपल है 5n, n का मतलब ये इसको मल्टीपल है 5n, यही है। 5 इंटू n के बदले आप 1 देना है, अब n के बदले देंगे 3। अब आपको मल्टीपल करना आएगा। दैट इज व्हाट इज 5 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। What is 5 into 1 equal to 5? What is 5 into 3 equal to 15? मतलब आपके एलिमेंट्स आ गए 0, 5, 15। ये आपकी आ गई रोस्टर फॉर्म या टेब्यूलर फॉर्म। याद रखना नाम, जिसके दो नाम होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पता है। Which form is also called a tabular form? आप बोलेंगे रोस्टर फॉर्म, नीचे ऑप्शंस होंगे। Which form is known as tabular form? किस फॉर्म को हम टेब्यूलर फॉर्म बोलते हैं? ऑप्शन नीचे होगा बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, नीचे होगा रोस्टर फॉर्म, तीसरा वन होगा बोथ, एंड फोर्थ वन होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और आपको पता है टेब्यूलर फॉर्म हम किसको बोलते हैं? टेब्यूलर फॉर्म का एक और नाम है, दैट इज रोस्टर फॉर्म। हो गया, ये था हमारा ये वाला कंसेप्ट, दैट इज सेट की कितनी फॉर्म्स होती है। मैंने इसको कंपेल किया, कम बना दिया, लेकिन जब आप सेट्स में थोड़ा आगे जाएंगे ना, इसके साथ जब आप आएंगे ना, मतलब आपको समझ आएगा सर क्या कह रहा है, हमें क्या पढ़ना है। फिर आप देखिए मैं आपको टफ एग्जांपल्स इस पे सिखाऊंगा। आज मैं ये ज्यादा टफ नहीं सिखा रहा हूँ, बेसिक बेसिक सिखा रहा हूँ ताकि आपको इसमें मजा आए। और आप पढ़ सकते हो, किसी भी बुक को पढ़ सकते हो, सारे ऑथर्स अच्छे होते हैं। अब देखो कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, वहां से आपको आंसर मिलेगा, या अगर किसी को मेरा नंबर होगा वो मुझे फोन भी कर सकता है। देखो अब देखना है क्या है, दैट्स टाइप्स ऑफ सेट्स, दैट्स टाइप्स, ठीक। टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के टाइप्स सीखते हैं, ठीक है। सेट्स के टाइप्स, देखो सेट्स के टाइप्स एक दो टाइप में आज डिफाइन करूंगा, एक दो टाइप में कल करूंगा डिफाइन, ठीक है। देखो पहला टाइप, सबसे पहला टाइप जो है ना, आसान सा पढ़ेंगे पहले, दैट्स
empty set, empty set, empty set, the set which contains no element. हम सारे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, इसलिए आपको पता है इतना नहीं लिखना है, द सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, इतना नहीं है। शॉर्ट में हम बनाते हैं शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स हमारे यही है। सेट ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। देखो कैसे, ये है आपका ए सेट। सेट की रिप्रेजेंटेशन आप लिखेंगे, लेकिन अंदर आप कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 5, इसको हम 5 बोलते हैं मैथमेटिक्स में। 5 मीन्स ये खाली है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। और जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है ना, उसी सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी मीन्स खाली, और इसी का एक और नाम है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड, नाम याद रखेंगे आप, नल सेट। नल सेट, इसको नल सेट भी हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको वाइड सेट भी हम बोलते हैं। मतलब एम्प्टी सेट के और दो नाम है, दैट्स, इसको हम नल सेट भी बोलते हैं और इसको हम वाइड सेट भी बोलते हैं। होता क्या है एम्प्टी सेट? सर हमें सेट लिखना है, लेकिन उसके अंदर कोई भी एलिमेंट हमें नहीं लिखना है, देन दैट सेट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। उसी सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या रिप्रेजेंटेशन। देखो आपको बोला जाएगा वहां पे, व्हाट इज दिस, a is equal to 5, what do you mean by a क्या है? सिंगलटन सेट। ए क्या है? फाइनाइट सेट। ए क्या है? इनफाइनाइट सेट। या ए आपका होगा नल सेट। नल सेट आप क्या करेंगे? ए इज नल सेट। ये फाइनाइट भी होता है, लेकिन फिलहाल हमारे हिसाब से ये क्या है? दैट इज नल सेट। ए इज नल सेट, क्योंकि नल सेट को हम इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इस तरह से नल सेट को रिप्रेजेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, दैट्स कॉल्ड एम्प्टी सेट। हो गया एक टाइप? हो गया। देखो यही इस तरह, कोई बोलेगा सर कैसे? ये हो गया आपका एम्प्टी सेट, बस मैंने इसमें कोई नहीं रखा। इसी को हम, ये जो खाली है ना, ये वाला खाली जो है, इसको मैथमेटिशियंस ने नाम दे दिया, इसको इन्होंने बोला फाई। मैथमेटिकली इसको हम बोलते हैं फाई मीन्स खाली, इसमें है ही नहीं कुछ, और मेन पर खाली। ठीक है, ये खाली सेट है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, फाई के बाद आता है दूसरा टाइप इसका, दैट इज सिंगलटन। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, देखो सिंगलटन क्या है? सिंगल कह रहा है, सिंगल मीन्स जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, हैविंग वन एलिमेंट। ऐसा सेट जिस सेट में खाली एक एलिमेंट होगा, उसी को हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। एक ही एलिमेंट जिसमें खाली एक ही एलिमेंट होगा, दैट्स कॉल्ड सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल, ए मैं सेट का नाम ले रहा हूं और इस सेट में खाली 1 है, इसमें 1 है बस। देखो कॉमा नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसमें और एक एलिमेंट होता ना तो फिर मैं कॉमा करके वो एलिमेंट लिखता। इसमें खाली एक ही एलिमेंट है ना, देन दिस सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट ऐसा सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट होगा। एक और एग्जांपल देखो, फिर कंक्लूड करेंगे। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल, चलो मैं बी से सेट डिनोट कर रहा हूं, इसमें एलिमेंट कोई है डी। बोलो इस सेट में कितने एलिमेंट्स है? सर इसमें खाली एक ही एलिमेंट है, 1 एलिमेंट। अगर इसमें एक ही एलिमेंट है ना, मीन्स दिस सेट इज सिंगलटन। सिंगलटन सेट।
सिंगलटन सेट ऐसा सेट होता है जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, और नल सेट हमारा ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। आज हमने क्या पढ़ा शायद हमने ये कंक्लूड कर रहा हूं मैं। आज हमने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ सेट। फॉर्म्स कितनी है? दो। कौन कौन सी फॉर्म है? एक आपकी फॉर्म होती है दैट इज बिल्डर फॉर्म, दूसरी होती है रोस्टर और टेब्यूलर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, रोस्टर या टेब्यूलर फॉर्म में हम एलिमेंट्स लिखते हैं। हो गया, बस इतना ही है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के टाइप्स। एक टाइप हमने पढ़ा जिसको मैंने बोला, मैं नाम चेंज कर रहा हूं, क्यों? क्या? ताकि आपको याद रहे। वाइड, वाइड सेट ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, जिसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी वाइड सेट का एक और नाम है दैट इज एम्प्टी सेट। इसका एक और नाम है दैट इज नल सेट, नल सेट। और हमने लास्ट में जो कंसेप्ट पढ़ा वो क्या था? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कौन सा सेट होता है? सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, जिसमें खाली एक ही एलिमेंट होगा। होप यू गॉट इट। मैंने इतना कर दिया।